दो बॉडी फॉर्म्स इनकी होती हैं देखने में लाइफ फॉर्म्स। एक को हम मेडूसा कहते हैं। मेडूसा आपने देखी हुई है कार्टून्स में, ये वाली चुड़ैल जिसके बाल वो सांपों वाले बने हुए होते हैं, ठीक है। वो ग्रीक मिथोलॉजी में मेडूसा इस चुड़ैल का नाम था। तो अब ये जो जेलीफिश है उसके भी वो कांटे लटक रहे हैं और वो कांटे जहरीले हैं, तो उस मेडूसा चुड़ैल के नाम पे इनका नाम रख दिया कि ये भी मेडूसा है, कि उसके भी बाल लटक रहे हैं और वो बाल जहरीले हैं, ठीक है। तो मेडूसा देखने में अम्ब्रेला जैसी होती है और फ्री स्विमिंग है, यानी कि पानी में तैरती फिरती है और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है जेलीफिश। और उसके मुकाबले में दूसरी फॉर्म को पॉलिप कहते हैं, या पॉलिप को हम गैस्ट्रोजुआइड भी कहते हैं। गैस्ट्रो का मतलब पेट, जुआइड एनिमल, तो गैस्ट्रोजुआइड पेट वाला एनिमल। तो इसका काम बेसिकली सिलिंड्रिकल बॉडी। अब इसी मेडूसा को उल्टा करें, थोड़ा सा लंबा करें और नीचे से जोड़ दें उसको, ये वाली साइड जमीन के साथ जोड़ दें तो टेंटिकल ऊपर की तरफ हो जाएंगे, यहां माउथ नीचे की तरफ है तो यहां माउथ ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो गैस्ट्रोजोइड इनको हम कहते हैं। सिलिंड्रिकल बॉडी होती है और अमूमन सेसाइल होते हैं, मूव नहीं करते, खाते पीते हैं और एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेडूसा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पॉलिप होता है। दोनों जनरेशंस आपस में अल्टरनेट करती रहती हैं कि पॉलिप से मेडूसा बनते हैं, मेडूसा से पॉलिप्स बनते हैं, गर्चे सब में इस तरह का लाइफ साइकिल नहीं होता। दोनों मेडूसा और पॉलिप डाइप्लॉइड हैं, यानी कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। फिर एक और फिनोमेनन इनके अंदर पाया जाता है, इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। पॉली का मतलब मैनी, मॉर्फ शक्ल को कहते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म है, यानी कि एक से ज्यादा शक्लों वाले इंडिविजुअल्स हो सकते हैं देखने में। तो मैनी टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स एक ही कॉलोनी के अंदर रह रहे होते हैं, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिफरेंट होते हैं। यानी कि एक कॉलोनी है, एक डंडी के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, कोई इंडिविजुअल देखने में कुछ और काम कर रहा है, शक्ल से कुछ और है, स्ट्रक्चर से कुछ और है, दूसरा इंडिविजुअल शक्ल से, स्ट्रक्चर से, काम के लिहाज से मुख्तलिफ होगा। जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया हुआ तस्वीर में, मिसाल के तौर पे गैस्ट्रोजुआइड्स होते हैं। गैस्ट्रो पेट के लिए, जुआइड एनिमल, तो इनका काम है शिकार पकड़ना और कॉलोनी को खाना खिलाना। तो ये यहाँ पे आपको गैस्ट्रोजुआइड दिखाए हुए हैं जिनके टेंटिकल्स हैं और अंदर एक खाना बना हुआ है। ये टेंटिकल के जरिए शिकार पकड़ते हैं, अंदर रख लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, पूरी कॉलोनी को खिलाते हैं। फिर दूसरे गोनोजोइड्स हैं। गोनोजोइड गोनेड के लिए निकला हुआ है, गोनेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कहते हैं। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको दिखाए हुए हैं गोनोजोइड है और इस गोनोजोइड में से मेडूसा निकलती हैं। इसका मुंह ऊपर की तरफ है तो इसमें से मेडूसा निकलेंगी और पानी में तैरती हुई कहीं और चली जाएंगी। फिर मेडूसा है, तो मेडूसा आपने देखी कि वो जेलीफिश तैरती फिर सकती है, वो देखने में बिल्कुल भी इन जैसी नजर नहीं आती। और फिर ब्लास्टोस्टाइल है। ब्लास्टोस्टाइल ये डंडी है जिसके ऊपर सारे ग्रो कर रहे हैं। स्टाइलस पहले भी हमने बात की कि डंडी को कहते हैं। ब्लास्टोस्टाइल यानी कि सारी तरह के इंडिविजुअल पैदा करने वाली, ब्लास्ट का लफ्जी मतलब होता है पैदा करने वाला। तो ब्लास्टोस्टाइल वो डंडी है जो ये सारी चीजें पैदा करती है। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव साइकिल उनका दिखाया हुआ है कि मेडूसा होती हैं, मेडूसा मेल और फीमेल हो सकती हैं और एग और स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जाइगोट बनता है, जाइगोट ग्रो करके एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो से लार्वा बनता है, लार्वा के पास फ्लैजेला होते हैं या सीलिया होते हैं जिनके जरिए से वो स्विम कर सकता है, स्विम करके किसी और नई जगह पर जाकर गिरता है, ग्रो करके कॉलोनी बना देता है। ये कॉलोनी ग्रो करती है, मुख्तलिफ तरह के पॉलिप्स प्रोड्यूस करती है, यानी कि कुछ रिप्रोडक्शन वाले हैं, कुछ खुराक हासिल करने वाले हैं, और फिर उनमें गोनोजोइड से दोबारा मेडूसा बनती हैं, वो जाकर नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करती हैं। कॉमन एग्जांपल्स में हाइड्रा का नाम आपने कई दफा पहले देखा हुआ है। बिल्कुल छोटा सा एनिमल होता है, माइक्रोस्कोपिक, तालाबों के अंदर पाया जाता है, मट्टी के साथ जुड़ा हुआ होता है नीचे और दूसरों को पकड़ पकड़ के खा के गुजारा करता है। तो फ्रेश वाटर पॉलिप्स हैं और इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं है, यानी कि इनकी कोई मेडूसा वाली या जेलीफिश वाली फॉर्म नहीं है, ये हमेशा नीचे मट्टी के साथ जुड़े हुए इसी तरह पॉलिप की फॉर्म में रहते हैं। उसके मुकाबले में ओबिलिया है, तो ओबिलिया कॉलोनियल पॉलिप है, यानी कि काफी सारे पॉलिप्स मिलजुल कर रह रहे होंगे एक ब्लास्टोसाइल के साथ जुड़ के, और इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है कि इनमें से फिर ये गोनोजोइड वही वाला आपको दिखाया हुआ है ओरिजिनल, इसमें से जेलीफिश निकलेगी, जेलीफिश स्विम कर सकती है और वो ग्रो करके रिप्रोडक्शन करके दोबारा से पॉलिप बना देगी। इसी तरह ऑरिलिया है, ऑरिलिया जेलीफिश को कहते हैं,
इनके अंदर पॉलिप्स रिड्यूस्ड हैं, यानी कि वो छोटे से होंगे। मेडूसा डोमिनेंट, यानी कि वो पॉलिप थोड़ी देर के लिए बनता है, मेडूसा ज्यादा देर के लिए बनती है, जेलीफिश की फॉर्म में स्विम करते हैं। पाइसेलिया कॉमन नेम पोर्टुगीज मैन ऑफ वार है, पुर्तगाली मरजान उर्दू में इसको कहते हैं। तो पोर्टुगीज मैन ऑफ वार कॉलोनियल पॉलिप्स हैं काफी सारे, वो ये गुब्बारा सा इसके अंदर बना हुआ होता है और वो गुब्बारे के अंदर हवा भरी हुई होती है, तो पानी के ऊपर तैर रहा होता है, पर्पल से कलर का होता है, ब्राइट पर्पल कलर का, और नीचे काफी सारे टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल से आप टच कर जाएं तो ये आपको मार भी सकते हैं। तो काफी सारे ज़ूऑइड्स आपस में मिलके पानी के अंदर तैर रहे होते हैं, ऊपर उन्होंने फ्लोट लगाए हुए होते हैं, तो वो देखने में जहाज, बहरी जहाज जैसा लगता है, तो इस वजह से इसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, एक कश्ती का नाम है, तो पुर्तगाली जहाज की तरह नजर आते हैं। फिर आपने एक्टिनिया सी एनेमनी देखी है पहले भी, और इसके अंदर पॉलिप होता है, इसकी मेडूसा फॉर्म नहीं होती, और इसके अंदर आंत के अंदर पार्टीशंस बनी हुई हैं, मिजेंट्रीज, यानी कि वो सैक लाइक जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर पर्दे लगे हुए हैं, और ये मिजेंट्रीज कहलाती हैं। मैड्रीपोरा है, मैड्रीपोरा कोरल को कहते हैं। बेसिकली ये काफी सारे पॉलिप्स होते हैं जो अपने इर्द गिर्द कैल्शियम कार्बोनेट का खौल बना लेते हैं, खुद मर जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का ये चाक का बना हुआ स्ट्रक्चर पीछे रह जाता है, फिर उसके ऊपर अगली नस्ल आ जाती है, फिर उसके ऊपर अगली नस्ल आ जाती है, तो तय दर तय पहाड़ बनते जाते हैं, और समंदर के अंदर इस तरह के पहाड़ आपको पाए मिलते हैं, तो इनको कोरल रीफ, कोरल की चट्टानें कहते हैं। तो कोरल्स कॉलोनियल पॉलिप से बनते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं, बेसिकली चाक के बने हुए हैं। इन चाक के खानों में से टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं और वो खुराक शुराक पकड़ के दोबारा अपने खाने के अंदर ले जाते हैं। अमूमन इकट्ठे बहुत सारे तादाद में रह रहे होते हैं, तो बड़े बड़े चाक के डिपॉजिट समंदर में ये बना देते हैं, और ट्रॉपिकल वाटर्स के अंदर, बरसाती जंगलात के आसपास जो समंदर हैं वहां पर ये ग्रो करते हैं, और बहुत बड़े बड़े जजीरे इन्होंने कई दफा बनाए हुए होते हैं। फिर इन जजीरों में ये जो अंडर वाटर जजीरे बने हुए हैं पानी के, तो उनके अंदर फिर बहुत सारी मुख्तलिफ लाइफ फॉर्म्स रहती हैं, बहुत सारी मुख्तलिफ तरह की मछलियां, बहुत सारी तरह के पौधे, एल्जी, स्पंजेस, सारी चीजें यहाँ पर ग्रो करती हुई मिलती हैं। बेताशा रंग बिरंगी मछलियां होती हैं। आपने फाइंडिंग नीमो मूवी देखी है, जिसने नहीं देखी वो देख ले जाकर, तो उसमें आप जहाँ पे वो मछली रहती है वहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारी मुख्तलिफ डाइवर्स किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वहाँ पे रंग बिरंगी मछलियाँ, और वो वहाँ पे स्टार फिश, और वहाँ पर स्पंजेस, बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें रह रही होती हैं।